1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इस तारीख से आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस दौरान टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत व जीएसटी से जुड़े नियमों में संशोधन हो रहा है। इन बदलावों का मकसद करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत देकर खर्च एवं खपत को बढ़ाना है, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मजबूती मिल सके। दरअसल एटीएम से पैसे निकालना 1 मई 2025 से महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से एटीएम का बार बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे, क्योंकि शुल्क वृद्धि से निकासी लागत बढ़ जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर लेन देन के लिए 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, यानी हर नकद निकासी पर 21 रुपए की जगह अब 23 रुपए शुल्क लगेगा। दरअसल एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है। मेट्रो शहरों में ग्राहक 1 महीने में अपने बैंक के एटीएम में 5 बार और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। कई बैंकों ने 1 अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों पर निर्धारण किया जाएगा, यानी खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है। बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा समेत कई बैंकों के ग्राहकों को 1 अप्रैल से शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग अलग होगी। बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है। एसबीआई कार्ड्स ने 1 अप्रैल से कुछ लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाने की भी घोषणा की है। सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड यूजर्स को स्विगी पर 10 गुना की जगह सिर्फ 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर पहले हर 100 रुपए खर्च करने पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, जो घटकर 5 रह जाएंगे। एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट 30 के बजाय सिर्फ 10 रह जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 31 मार्च 2025 से क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट बंद करने जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन ने व्यवसायों के लिए ई इनवॉइसिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2025 से 10 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना होगा। वर्तमान में ये 30 दिवसीय प्रतिबंध सिर्फ 100 करोड़ या उससे अधिक वाले व्यवसायों पर लागू होता है। अगर कोई ई चालान 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किया जाता है तो इसे आईआरपी की ओर से स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। कस्टमर अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री लेन देन करने के पात्र हैं। कस्टमर अन्य बैंकों के एटीएम से भी एक तय लिमिट तक ही मुफ्त लेन देन के लिए एलिजिबल हैं। महानगरों में वे 3 और बाकी जगहों पर 5 फ्री लेन देन कर सकते हैं। इससे ज्यादा लेन देन करने पर बैंक की तरफ से चार्ज वसूला जाता है। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि मुफ्त लेन देन के अलावा कस्टमर के प्रति लेन देन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। ये बदलाव 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि एटीएम इंटरचेंज चार्ज को एटीएम नेटवर्क तय करेगा। सभी केंद्रों में वित्तीय लेन देन के लिए मौजूदा इंटरचेंज चार्ज प्रति लेन देन 17 रुपए और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 6 रुपए है। आरबीआई का सर्कुलर सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होता है, जिसमें आरबीआई सहकारी बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर और एटीएम ऑपरेटर शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।